सीधे आपको रायपुर की एक लाइव तस्वीर दिखाती हूं जहां पर मुख्यमंत्री साहब मौजूद है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। रायपुर के मेफेयर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 2025 और 26 के उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो सम्मानित लोग हैं उनको आज सम्मान दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम स्वागत उद्बोधन के लिए श्री रजत बंसल जी से दरख्वास्त करते हैं कि आप आएं और अपना स्वागत उद्बोधन दें। नमस्कार, जय जोहार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं जिलों से आए मेरे साथी अधिकारीगण, सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम केवल एक पुरस्कार समारोह नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ शासन के उन प्रयासों को पहचानने का मंच है जिन्होंने व्यवस्थाओं को सरल बनाया, सेवा वितरण को मजबूत किया और शासन को वास्तव में नागरिक केंद्रित बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सुशासन आज छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक पहचान बन चुका है। यह दृष्टिकोण स्पष्ट है: सरल प्रक्रियाएं, संवेदनशील शासन और समाधान उन्मुख प्रशासन। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार इसी सोच को संस्थागत अभिव्यक्ति है। सर, आज आप 5 जिलों और 5 विभागों को उनके प्रशासनिक प्रयासों के लिए सम्मानित करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ गुड गवर्नेंस पोर्टल पे हमें इस वर्ष कुल 312 प्रविष्टियां प्राप्त हुई। इनमें से 275 जिला स्तरीय और 37 विभागीय स्तरीय थी। इन प्रविष्टियों का मूल्यांकन साइंटिफिक तरीके से 3 लेयर की कमेटियों द्वारा किया गया, जिनमें 50% अंक आउटकम ओरिएंटेशन, 40% अंक स्केलेबिलिटी और 10% अंक क्रिएटिविटी के लिए था। इस बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया की स्क्रीनिंग द्वारा 55 को शॉर्टलिस्ट किया गया और अंत में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता की गठित समिति ने 10 उत्कृष्ट नवाचारों का चयन किया। सर, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार केवल विचारों और प्रयासों की पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि आज आपके कर कमलों से इस सुशासन पुरस्कार योजना के साथ 2 सहयोगी पहल का भी शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका नाम है पहल और प्रयास। पहल के माध्यम से जिलों और विभागों को यदि किसी विशेष समस्या के समाधान हेतु नवाचार के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन अथवा मानव संसाधन सहयोग की आवश्यकता होगी तो वह संबंधित विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में प्रेरणा का उद्देश्य क्षेत्रीय सफलताओं को राज्यव्यापी नीति में परिवर्तित करना है। अर्थात जिन 10 प्रयासों का आज आपके द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है, उन्हें सैचुरेशन के आधार पर व्यापक स्तर पर लागू करने का कार्य भी सुशासन विभाग द्वारा संबंधित विभागों के साथ किया जाएगा। आपके मार्गदर्शन में शासन प्रशासन को आम नागरिक के करीब लाने के उद्देश्य से IGRS के रूप में CM हेल्पलाइन की शुरुआत आने वाले समय में होने वाली है। मैं अपने जिलों से आए साथियों को ध्यान विशेष रूप से इसकी ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। कल गुड गवर्नेंस वर्कशॉप की शुरुआत में आदरणीय मुख्य सचिव महोदय के व्यक्तित्व से हुई, उसमें सुशासन संस्कृति के निर्माण में अधिकारियों की भूमिका के बारे में हमें मार्गदर्शन प्रदान किया गया। पुनः मैं एक बार सभी गणमान्य अतिथियों से का स्वागत करता हूं और सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम इंट्रोडक्टरी एड्रेस के लिए राहुल भगत जी को आग्रह करते हैं कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। नमस्कार सभी को। आज के इस CM एक्सेलेंस अवार्ड में हमारे बीच पधारे सम्माननीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्माननीय मुख्य सचिव महोदय, सम्माननीय ACS फॉरेस्ट मैम, सम्माननीय ACS होम सर, सम्माननीय DGP साहब, सम्माननीय PS2 होम ओवरसीइंग सर, सम्माननीय निहारिका मैम और रजत मेरे कलीग, यहाँ पे उपस्थित मेरे सभी कलीग, सीनियर्स, जूनियर्स और पूरे प्रदेश की प्रगति से जुड़े हुए सारे इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स जिनके द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा रहा है। और जैसा रजत ने अपने ब्रीफ में बताया कि पहली बार जहाँ तक मुझे बताया गया है कि 25 वर्ष में CM एक्सेलेंस अवार्ड दिया जा रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि हमारे बीच हमारे बहुत से रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स सर भी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उनको भी एक्नॉलेज करता हूँ, सभी का नाम नहीं जान रहा हूँ, बट मैं सभी को एक्नॉलेज करता हूँ कि हमारे बीच हमारे वरिष्ठ भी हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और इसके साथ मैं इस कार्यक्रम का शुरुआत करता हूं
सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज से करीब 2 वर्ष पहले जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गनिर्देशन में इस विभाग का गठन हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड कन्वर्जेंस, उसी दिन से सुशासन की नींव डाल दी गई थी। और तब से लेकर अभी तक हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि इस पूरे प्रयास में आप सभी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। जितने भी कलेक्टर्स हैं हमारे बीच, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हैं, डीएफओज, एसपीज और हर विभाग का, बिकॉज ये कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट भी है, तो सभी को एक साथ लेके होल ऑफ गवर्नमेंट की तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए इस डिपार्टमेंट को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटे से स्पीच अपनी शुरू कर रहा हूं, तो ये एक छोटा सा स्टार्टिंग है, जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड गवर्नेंस। मैंने लिखने का प्रयास किया है, द अल्टीमेट गुड गवर्नेंस इज नॉट मेजर्ड बाय जीडीपी ग्रोथ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स और एनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स। The ultimate good governance is measured by the degree to which every citizen can look at the government and see their own highest potential reflected back. Then and only then has good governance been achieved. आज मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये हमारा एक छोटा सा विजन है जो हमने पिछले 2 वर्ष में प्रयास किया और इसको आगे लेके जाने का हमारा प्रयास है। बट आई मस्ट टेल यू कि वी आर अ लर्निंग डिपार्टमेंट। प्रतिदिन हम लोग आप लोगों से कुछ सीख रहे हैं, सारे कलेक्टर से, डीएफओ से, एसपी से और सारे सेक्रेटरी से, मैम से, सर से, सभी के मार्गदर्शन में ये डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है। और ये डिपार्टमेंट जो है एक टीम की तरह काम करता है और वी आर काइंड ऑफ फैसिलिटेटिंग और नोडल डिपार्टमेंट। जो सारे डिपार्टमेंट्स में जितने भी बदलाव आ रहे हैं, जितने भी रिफॉर्म्स आ रहे हैं, उनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ तो हम लोग डायरेक्टली अपने डिपार्टमेंट की तरफ से करते हैं और कुछ रिफॉर्म्स को हम लोग प्रेरित करते हैं, नज करते हैं और कोशिश करते हैं कि भारत सरकार के साथ एक तालमेल बिठा के जैसे रिफॉर्म्स भारत सरकार में पूरे देश के लिए किया जा रहा है, वो रिफॉर्म्स में से जो अच्छे रिफॉर्म्स हैं, जो हमारे स्टेट के लिए सुटेबल हैं, उनको हम अपने स्टेट में भी करें। ऐसे कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रमोट गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन बोथ अर्बन एंड लोकल एरियाज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी हम काफी फोकस करते हैं। हालांकि जीएडी डिपार्टमेंट एंड एटीआई दोनों इस पे काम कर रहा है, बट गुड गवर्नेंस के नाते हम लोग जो मिसिंग लिंक्स हैं, मिसिंग गैप्स है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आज से करीब 3 दिन पहले ही मुख्य सचिव महोदय ने एक वर्कशॉप का उद्घाटन किया, जिसमें पहली बार आईएसटीएम के रिसोर्स पर्सन हमारे पास आए थे और मंत्रालय में आईएसटीएम के लोगों ने नोटशीट लिखना, नोट लिखना, कैबिनेट नोट बनाना, इन सभी चीज़ों पे एक कॉम्प्रिहेंसिव 2 दिन का वर्कशॉप कराया। और ये जस्ट शुरुआत है, हम लोग आईएसटीएम के साथ और ज़्यादा इंगेज होने वाले हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग भी हम काम कर रहे हैं। हम लोग स्कीम्स, मिशंस एंड प्रोग्राम्स अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट करने में और उनके कन्वर्जेंस में मदद करते हैं। हम लोग वी ऑल्सो बेंचमार्क डिस्ट्रिक्ट एंड डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस टू फॉस्टर हेल्दी कंपटीशन, जिसका नतीजा आज का ये गुड गवर्नेंस सीएम अवार्ड भी है और सभी जिलों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डीएफओज एंड एसपीज कि लगभग जैसा रजत बता रहे थे 200 से ज़्यादा एंट्रीज आई गुड गवर्नेंस अवार्ड, सीएम अवार्ड के लिए। और स्टेट अपने डिपार्टमेंट से भी काफ़ी हमारे पास एंट्रीज आई और जिसको 3 लेवल पे हम लोगों ने फाइनली सेलेक्ट किया। और फाइनली माननीय मुख्य सचिव महोदय के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी के द्वारा आज 5 जिले और 5 डिपार्टमेंट्स को फैसिलिटेट किया जा रहा है। वी ऑल्सो प्रमोट, डॉक्यूमेंट, रेप्लिकेट इनोवेटिव गवर्नमेंट मॉडल्स एंड सक्सेसफुल रिफॉर्म्स। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पिछले 2 वर्षों में, नेक्स्ट स्लाइड पे, पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने कुछ प्रयास किए हैं, कुछ डायरेक्टली किया है और सब आपके साथ मिलके किया, एज ए टीम किया है। और जितने भी हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हैं, बिसाइड्स दिस द फॉरेस्ट ऑफिसर्स एंड पुलिस ऑफिशियल्स ऑल्सो, उन सभी ने इसको सक्षम, सफल और इसके क्रियान्वयन में हमारी डिपार्टमेंट की काफ़ी मदद की है। इसमें से कुछ उदाहरण
तस्वीरें आपके सामने। उत्कृष्ट सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पर, जिन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ को पहचान दिलवाई है। गुड गवर्नेंस ऑफ छत्तीसगढ़, ये अवार्ड शो, अवार्ड कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री का फिलहाल सम्मान भी किया जा रहा था और इसके बाद मुख्यमंत्री भी आगे बढ़ते हुए जो ये अवार्ड है, जो सम्मानित वहां पर लोग हैं, उनको दे रहे हैं। 425 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और पारदर्शिता और नियामक निगरानी के लिए मानक स्थापित किए। बहुत बहुत धन्यवाद। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को अब हम आमंत्रित करते हैं। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम की पहल आपने की। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम ने व्यवसाय सुगमता सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। 16 विभागों की 136 सेवाओं को एकीकृत करते हुए इस प्रणाली ने अनुमोदन, प्रोत्साहन, शिकायत निवारण और निरीक्षण प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया, जिससे विलंब कम हुआ और पारदर्शिता के साथ निवेशकों का विश्वास भी बढ़ा है। और अब हम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन को मंच पर आमंत्रित करते हैं। विद्या समीक्षा केंद्र के नवाचार के लिए विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग का विद्या समीक्षा केंद्र VSK डेटा आधारित शिक्षा शासन का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा। यह AI सक्षम प्लेटफॉर्म 56,000 से ज्यादा विद्यालयों, 2,83,000 शिक्षकों और 57,05,000 विद्यार्थियों की निगरानी करता है, जिसे ड्रॉप आउट की प्रारंभिक पहचान, संसाधनों का बेहतर उपयोग और साक्षात आधारित निर्णय लेना संभव हो सका है। तो ये तमाम जो विजेता थे और डिपार्टमेंटल कैटेगरी में, विभागीय श्रेणी में, हमने इन सभी को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के हाथों सम्मानित यहां पर किया है। और अब हम बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की ओर। सबसे पहले हम आमंत्रित करते हैं नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट को स्पेशल जूरी अवार्ड के लिए। नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। नारायणपुर जिले का एंटिफाई इंटेलिजेंस टूल आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में डेटा एकीकरण की उपयोगिता को दर्शाता है। रियल टाइम, जियोस्पेशियल और पूर्वानुमान आधारित इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 100 से ज्यादा नियोजित अभियानों का संचालन संभव हुआ। विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर हुआ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की परिस्थिति जन्य जागरूकता को मजबूती भी इस नवाचार के माध्यम से यहां पर मिली है। नारायणपुर जिले को अभी हम सम्मानित यहां पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट को अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं आपके नवाचार के लिए। स्पेशल जूरी अवार्ड छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप। गरियाबंद जिले की हाथी ट्रैकिंग और अलर्ट ऐप ने मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने में तकनीक की भूमिका को सशक्त रूप से सामने रखा। AI आधारित ट्रैकिंग और रियल टाइम अलर्ट व्यवस्था के माध्यम से मानव हताहतों की संख्या लगभग 0 तक लाई गई है। साथ ही फसल क्षति और मुआवजा बोझ में भी उल्लेखनीय कमी आई। राज्य के बाहर भी अपनाई जा चुकी यह पहल संघर्ष संवेदनशील शासन का एक प्रभावी मॉडल बन चुका है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, आमंत्रित करते हैं मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी डिस्ट्रिक्ट को। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में लागू सर्वाधिक टेक होम राशन ATHR नवाचार ने गंभीर कुपोषण जैसी चुनौती का प्रभावी समाधान प्रस्तुत किया है। हम चाहेंगे तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये सभी वो नवाचार के प्रमाण हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विकसित इस पोषण युक्त आहार के माध्यम से गंभीर कुपोषित बच्चों में 77.5% सुधार दर्ज की गई है। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि साक्ष्य आधारित पोषण हस्तक्षेप बड़े पैमानों पर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जशपुर डिस्ट्रिक्ट को अब हम आमंत्रित यहां पर करते हैं। जशपुर जिले के निर्माण जशपुर पहल ने यह दर्शाया कि एकीकृत डिजिटल मॉनिटरिंग किस प्रकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी बना सकता है। 16 विभागों की 7300 से ज्यादा परियोजनाओं और 444 ग्राम पंचायतों को कवर कर जियो टैग सत्यापन और GIS आधारित योजना को संभव बनाया, जिससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और विलंब में उल्लेखनीय कमी भी आई है। जशपुर जिले को अब हम यहां पर सम्मानित भी कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को अब हम आमंत्रित मंच पर करते हैं। जिला श्रेणी के विजेताओं में दंतेवाड़ा जिले की ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण पहल एक प्रमुख उदाहरण रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए सभी के हौसला अफजाई के लिए। ये सभी वो विजेता है जिन्होंने नवाचार की बेहतरी के लिए और नए नवाचार के लिए किस प्रकार से काम किया जा सकता है, उन्होंने इसका साक्ष्य प्रस्तुत किया है।
दंतेवाड़ा जिले की ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण पहल एक प्रमुख उदाहरण रहा। इस नवाचार के माध्यम से मैनुअल और कागजी प्रक्रियाओं को खत्म कर ब्लॉकचेन आधारित छेड़छाड़ रोधी प्रणाली लागू की गई है, जिससे भूमि अभिलेख प्राप्त करने का समय हफ्तों से घटकर कुछ ही मिनटों में संभव हो सका। इस पहल से दस्तावेजी धोखाधड़ी पूरी तरह से खत्म हुई और सेवा प्रदाय में अभूतपूर्व तेजी आई है, जिसने आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में राजस्व प्रशासन के लिए एक नया मानक स्थापित किया है। तो ये वो सभी विजेता थे जिन्हें नवाचारों के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है मंचस्थ अतिथियों के द्वारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी बधाई और शुभकामनाओं के पात्र हैं, जो आप सभी ने बेहतरी के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए यहाँ पर नवाचार और पहल की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री विकासशील जी को आमंत्रित करते हैं आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्य सचिव महोदय। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के समारोह के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय जी, मंचासीन समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित सेवानिवृत्त अधिकारीगण एंड ऑल कोलीग्स। सबसे पहले मैं सभी 312 टीमों को जिन्होंने इस अवार्ड में पार्टिसिपेट किया, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने समय निकाला और हिम्मत जुटाई अपने काम को प्रेजेंट करने के लिए। ये जनरली और इसकी इम्पोर्टेंस को समझा कि इस प्रोसेस में जब आप किसी इस तरह के कंपटीशन तो नहीं कहना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट एग्जैक्टली अ कंपटीशन, वो मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा। पर जब आप इस तरह की कोशिश करते हैं तो उस प्रोसेस में आपको ये समझ में आता है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, हमने क्या किया। और जब आप वो करते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि इसको आप स्वयं और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते थे। सो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी 312 प्रतिभागी टीमों को बधाई देता हूं। विशेष रूप से जो 10 टीमें फाइनली सेलेक्ट हुई, जिन्हें यहाँ सम्मानित किया गया, उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। और आप सभी से आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों से जब हम अवार्ड्स का इवैल्यूएशन कर रहे थे तो जैसा कि रजत ने बताया था 50% वेटेज इस बात पे था कि आउटकम और इम्पैक्ट कैसा है, 40% वेटेज स्केलेबिलिटी पे था। देव साय मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं गुड गवर्नेंस वर्कशॉप के दौरान, सुनिए। आज आईएएस कॉन्क्लेव और विशेषकर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री विकासशील जी, हमारे डीजीपी श्री अरुणदेव गौतम जी, एसीएस होम श्री मनोज कुमार पिंगवा जी, आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमती निहारिका बारिक जी, एसीएस फॉरेस्ट श्रीमती ऋचा शर्मा जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी, गुड गवर्नेंस विभाग के सेक्रेटरी राहुल भगत जी और सभी आईएएस गण, कुछ आईपीएस भी हैं और विशेषकर आज कुछ हमारे रिटायर आईएएस भी हैं। मैं आप सभी का आज के इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कॉन्क्लेव से आप सब नए अनुभव लेकर जाएंगे। यह छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने में उपयोगी साबित होगा और मैं उन सभी विभागों को और जिला को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने उत्कृष्ट काम और नवाचार के लिए
अभी पुरस्कृत हुए हैं। निश्चित रूप से और लोगों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। साथियों, मेरे लिए सुशासन केवल एक शब्द नहीं बल्कि हमारी हर नीति, हर योजना और हर निर्णय की आत्मा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद, श्रद्धेय अटल जी की अंत्योदय की अवधारणा और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से मैंने सुशासन को बहुत गहराई से समझा है। मोदी जी सुशासन के वैश्विक प्रतीक हैं। उनके मार्गदर्शन में हमने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र को व्यवहार में उतारा है और साकार किया है। मैं हमेशा कहता हूं कि गुड गवर्नेंस कागजों पर नहीं बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव और अधिकारियों के कामकाज में दिखना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने देश का पहला सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया है जो सभी योजनाओं के समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन का केंद्र है। पिछले 2 वर्षों में हमने 400 से अधिक नीतिगत सुधार किए, पुराने अनुपयोगी नियम कानून समाप्त किए और कई में बदलाव किए हैं। इन सुधारों से प्रदेशवासियों का जीवन सरल हुआ है और प्रशासन अधिक कुशल बना है। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार में आज 5 जिलों और 5 विभागों के नवाचारी प्रयासों को सम्मानित किया गया है। इससे अच्छे काम करने वाले अधिकारी प्रोत्साहित भी होंगे। आगामी वर्ष से 8 अलग अलग क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इनमें ई गवर्नेंस, सेवा वितरण, ग्रामीण व शहरी विकास जैसे क्षेत्र में हम पुरस्कार देंगे। व्यापक सहभागिता से यह स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में नवाचार और सुशासन की मजबूत संस्कृति विकसित हो रही है। शासन में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु पहल और प्रेरणा योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं। पहल से नए विचारों को सहयोग मिलेगा और प्रेरणा से सफल योजनाओं का विस्तार होगा। शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी जिससे शिकायत निवारण और जन भागीदारी और मजबूत होगी। सेवाओं की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण और लोक सेवा गारंटी अधिनियम को LSG 2.0 के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। बदलते दौर के साथ लगातार तकनीक जीवन शैली का हिस्सा बन रहा है। ऐसे में डिजिटल संसाधनों की शक्ति को पहचानते हुए हमने तकनीक को सुशासन का प्रमुख हथियार बनाया है। सभी नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ई ऑफिस ने सरकारी कामकाज में गति लाने के साथ ही पारदर्शिता भी सुनिश्चित की है। अब फाइलें हफ्तों महीनों नहीं, एक क्लिक पर आगे बढ़ती हैं। ये ऑफिस की बदौलत सरकारी कर्मचारी हो रही है। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम हुई है। ये ऑफिस मंत्रालय में शुरू किया गया था जो अब विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी आरंभ हो गया है। आगामी कुछ महीनों में इसे सभी संभागों और जिलों में भी शुरू किया जाएगा। जरा सोचिए, डिजिटल पहल ये ऑफिस एक साथ कितने लाभकारी परिणाम को लेकर आई है। यहाँ मुख्य सचिव बैठे हैं। 3 दिन पहले ही उन्होंने ये ऑफिस में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है। निश्चित ही इससे अच्छा काम करने वाले लोग प्रोत्साहित होंगे। इस प्रयास के लिए मैं आप सभी को बधाई भी देता हूं। हम सरकारी ऑफिसों के वर्क कल्चर में बदलाव ला रहे हैं। बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जा रही है। इसे धीरे धीरे सभी कार्यालयों में भविष्य में लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तो इसके पीछे सुशासन सबसे अहम है।
हमारा देश डिजिटल पेमेंट के मामले में पहले पायदान पर है। यह गुड गवर्नेंस से ही संभव हुआ है। मैं यहां उपस्थित आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप सुशासन पर केंद्रित अधिक से अधिक नवाचार करें। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा हर साल पुरस्कार भी दिया जाता है। यह पुरस्कार सिर्फ आपको नहीं बल्कि पूरे राज्य को गौरवान्वित करता है। वो आपका व्यक्तिगत नहीं बल्कि उससे राज्य का भी सम्मान बढ़ता है। यहां मैं सिविल सेवा दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कही गई एक बात का अवश्य उल्लेख करूंगा। वह कहते हैं कि सरकार की छवि को सकारात्मक बनाने में सुशासन की अहम भूमिका होती है। सुशासन तभी आएगा जब आपकी नीति और नियत दोनों अच्छी होगी। कोयला और दूसरे खनिज के परिवहन से जुड़ी परमिट व्यवस्था को मैनुअल कर दिया गया था पिछले दिनों। यह क्यों किया गया था, यह किसी से छिपा भी नहीं है। हमने खनिज के परिवहन से जुड़ी परमिट व्यवस्था को ऑनलाइन किया। इससे सरकारी पैसे में सेंधमारी नहीं होगी। जो पैसा विकास कार्यों में खर्च होना चाहिए उसे भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने दिया जाएगा। हमारी डबल इंजन की सरकार ने शासकीय खरीदी की प्रक्रिया को जेम पोर्टल पर लेकर आई है। इससे खरीदी में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर रोक भी लगी है। लेकिन अब भी एक दो शिकायतें बीच में आती हैं। मैं अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि ऐसी गड़बड़ी भविष्य में और न हो, इस पर आप सब लोग निगरानी रखें। खरीदी प्रक्रिया समय रहते शुरू की जाए जिससे शासकीय कार्यक्रमों में रुकावट न आए, इसका भी ख्याल हमारे अधिकारी करेंगे, ऐसा मेरा आग्रह है। खरीदी प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करें। इसी तरह हमने रजिस्ट्री विभाग में 10 क्रांतिकारी पहल की है जिसके माध्यम से आम नागरिकों के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया काफी आसान कर दी गई है। अब लोग घर बैठे ही रजिस्ट्री कर रहे हैं। हमारी सरकार नई औद्योगिक नीति लेकर आई है। इससे पिछले साल भर में ही 7.83 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह नई औद्योगिक नीति का इंडस्ट्री फ्रेंडली होना है। आप सभी की जवाबदारी है कि निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 के जरिए अप्रूवल और क्लियरेंस तेजी से मिले। गुड गवर्नेंस का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को बुनियादी सेवाओं के लिए भटकना न पड़े। पंचायतों में शुरू किए गए अटल डिजिटल सेवा केंद्रों से ग्रामीणों को आधार, पेंशन, बैंकिंग और बिल भुगतान जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल रही हैं। हमारी सरकार ने तकनीकी नवाचार के माध्यम से नागरिकों तक सुशासन की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल की है। इसी क्रम में आज ई प्रगति पोर्टल का शुभारंभ भी किया जा रहा है जिसका उद्देश्य राज्य की बृहद परियोजनाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इस पोर्टल से योजनाओं की प्रगति का डाटा रियल टाइम में उपलब्ध हो सकेगा। सभी विभागों, जिला प्रशासन तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच बेहतर समन्वय भी इससे स्थापित होगा। इससे राज्य में ई गवर्नेंस को और मजबूती मिलेगी तथा नागरिकों को योजनाओं का लाभ समय पर और सहज रूप से प्राप्त हो सकेगा। मैं सभी कलेक्टर्स, सचिव और संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा करता हूं कि वे योजनाओं की प्रगति को नियमित रूप से अपडेट करेंगे जिसकी सतत मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की जाएगी। हर योजना अच्छी होती है, चुनौती उसके क्रियान्वयन में आती है। मैं आप सबसे हमेशा कहता हूं कि अधिकारी फील्ड में जाएं, वास्तविक समस्याओं को समझें और समस्याओं के त्वरित निराकरण का प्रयास करें। मैं जसपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से आता हूं। मैंने ग्रामीणों की समस्या को करीब से देखा है। कई बार ग्रामीण और जरूरतमंद शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते।
ऐसे में हमें उन तक पहुंचना होगा। इसी को ध्यान में रखकर हम सुशासन तिहार के माध्यम से गांव-गांव तक पहुंचे। इस दौरान प्राप्त हुए 41 लाख आवेदनों का निराकरण आप सभी के सहयोग से, आप सभी के परिश्रम से किया गया। जब आप जनता और हितग्राहियों के बीच जाते हैं तो किसी भी योजना की अच्छाई और उसकी कमियों का पता चलता है। सुशासन तिहार ने साबित कर दिया कि जनभागीदारी से आप बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। सभी विभागीय सचिव और कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि विभागीय कार्यों के नियमित समय में समीक्षा अनिवार्य रूप से हो। जनप्रतिनिधि काफी दौरे करते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, उनसे लगातार फीडबैक भी लेने की आवश्यकता है। सांसद और विधायकों के पत्रों का समय पर जवाब दें, उनके आवेदनों पर नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करें। बड़ी संख्या में लोग उनके माध्यम से अपनी समस्याएं रखते हैं, इसलिए उनकी ओर से आए आवेदन काफी अहम होते हैं, तो उनको गंभीरता से लेने की भी आवश्यकता है। यहाँ मैं एक बात और साझा करना चाहता हूँ। गुड गवर्नेंस की पहली शर्त है संसाधनों का बेहतरीन नियोजन। हम नवाचार का हमेशा स्वागत करते हैं, परंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि बुनियादी प्रशासनिक कार्य इससे प्रभावित न हो, बल्कि नवाचार लोगों को पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बैंकिंग सेवाएं सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को आसान बनाने में सहायक हों। हमें दूसरे राज्यों में हो रहे नवाचारों का भी अवलोकन करते रहना चाहिए। जो नवाचार जमीनी स्तर पर सफल रहे हैं, उन्हें अपने राज्य में भी अपनाने की आवश्यकता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। शासन प्रशासन के सहयोग से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित हुई है और अब वहां योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। अच्छा कार्य करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका सही और प्रभावी संचार। सरकार प्रतिदिन जनहित में ऐसे निर्णय लेती है जो आम जनता के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन्हें सही तरीके से जनता तक पहुंचाया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से नियमित प्रेस ब्रीफिंग की भी व्यवस्था की गई है। विभागीय उपलब्धियों को उदाहरणों सहित मीडिया के समक्ष रखें और यदि कहीं गलत या अपूर्ण जानकारी प्रकाशित होती है तो तथ्यों के साथ उसे स्पष्ट भी करें। इससे सरकार की विश्वसनीयता और जनता का भरोसा बढ़ता है। छत्तीसगढ़ संभावना से भरा राज्य है। यहाँ नवाचार, पारदर्शिता और सुशासन के माध्यम से विकास की अपार संभावनाएं हैं। सुशासन कोई एक दिन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। इसके लिए हर अधिकारी को अपने भीतर से बदलाव लाना होगा। हमारे छोटे छोटे प्रयास ही विकसित छत्तीसगढ़ की बड़ी तस्वीर बनाएंगे। बीते 2 वर्षों में हमने प्रधानमंत्री जी की प्रमुख गारंटियों को पूरा किया है। यह आसान कार्य तभी संभव हुआ और जब आप लोगों ने इसमें कड़ी मेहनत की। अब हमारे सामने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसका स्पष्ट रोड मैप भी तैयार है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के अंतर्गत 2030 तक के अल्पकालिक लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी। विभागवार जो भी लक्ष्य तय किए गए हैं उसे आप सभी लोग प्राथमिकता से हासिल करें, ऐसा मेरी आप सभी लोगों से अपेक्षा रही गई। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम छत्तीसगढ़ को समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में बना पाने में सफल होंगे और आज का ये कॉन्क्लेव और मुख्यमंत्री उत्कृष्टता सम्मान निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के हित में और सबको प्रेरणा देने वाला होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आशीर्वचन के लिए।
अच्छा काम जितना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है उसका संचार करना। सुशासन केवल कागजों पर नहीं धरातल पर होनी चाहिए। इन कुछ अपने कथनों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये साफ कर दिया है कि किस प्रकार से वे प्रतिबद्ध हैं निरंतर राज्य में होने वाले सुधार कार्यों के लिए। और साथ ही साथ में खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आज जिस प्रकार से यह अवार्ड, ये तमाम जो पुरस्कार है वो 2 श्रेणियों में दिए गए हैं, जिला श्रेणी और विभागीय श्रेणी। इसी में अब आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ सरकार आगामी वर्ष 2026-27 से मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के अगले चरण का शुभारंभ एक विषयगत ढांचे के साथ करेगी। इस विस्तारित योजना के अंतर्गत नवाचार, ई गवर्नेंस, ग्रामीण विकास, शहरी विकास और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस जैसे अन्य प्रमुख विषयों पर केंद्रित पुरस्कार प्रतिवर्ष जिलों और विभागों को प्रदान किए जाएंगे। हम चाहेंगे इसके लिए जोरदार तालियां यहां पर हों। और चलिए कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में है और अब हम आभार व्यक्त करने के लिए श्री मयंक अग्रवाल जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को आमंत्रित करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य सचिव महोदय, मंचासीन अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, मैं सुशासन विभाग की तरफ से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनकी सोच अनुरूप इस योजना का संचालन किया जा रहा है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्य सचिव महोदय का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस पुरस्कार का क्रियान्वयन किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं